हम सब शक्तिमान को तो जानते ही हैं। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। जी हाँ, बिल्कुल। जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है वो साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, उसके बाद वो शक्तिमान बन जाता है। आज इस वीडियो में हम शक्तिमान की उन पावर्स के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हम उस पावर्स को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में हमारे शरीर के सातों चक्रों के बारे में बात करेंगे। ये सातों चक्र क्या काम करते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जब ये चक्र ब्लॉक्ड रहते हैं या इम्बैलेंस रहते हैं तो इसका क्या नुकसान देखने को मिलता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा चक्र एक्टिवेट है। ये सातों चक्र के बैलेंस रहने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, लेकिन हमारी सांसारिक और भौतिक जीवन में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने शरीर के नीचे के पांचों चक्रों को जागृत करके आप सांसारिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, पर वहीं ऊपर के दोनों चक्रों को जागृत करके आप परम शांति प्राप्त कर लेते हैं। आप इस जीवन में रहकर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे बताए गए इन सभी साइन से आप जान जाएंगे कि आपका कौन सा चक्र एक्टिवेट है और कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। इसका काम होता है हमारी सेहत को ठीक रखना। जब ये चक्र ठीक से काम करता है या फिर बैलेंस्ड रहता है तो हम एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। पर जब ये चक्र जागृत नहीं रहता तब शरीर में हमेशा आलस्य बना रहता है, नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए रोज एक्सरसाइज करें, धरती से जुड़े रहें, थोड़ी देर मिट्टी या घास पर चलें। इसका बीज मंत्र लम का जाप करके ध्यान के द्वारा इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। दूसरा, सैक्रल या स्वाधिष्ठान चक्र, ये नाभि के लगभग 3 इंच नीचे होता है। ये चक्र सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करता है। इसी चक्र को जागृत करके कई महान संत और साधु बने। जिनका ये चक्र थोड़ा भी बैलेंस रहता है वो लोग क्रिएटिव होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, स्वाद का अच्छा नॉलेज होता है, काम या करियर के लिए पैशन भी इसी चक्र से आता है। इसीलिए कईयों ने साइंटिस्ट या सेलिब्रिटी बनकर अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पर जब ये चक्र इम्बैलेंस रहता है तब मन काम वासनाओं और नशे की तरफ भागता है। अपने पसंद का काम करें, अपने टैलेंट को निखारिए। जब हम अपने टैलेंट को दबा कर रखते हैं तो ये चक्र भी बंद पड़ने लगता है और जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता। इसीलिए हमेशा कुछ नया करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। इसके अलावा इस चक्र को जागृत करने के लिए आप वम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके ऊपर सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र, जो कि नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, जिनका ये चक्र बैलेंस रहता है वो मनी और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। और जिनका ये चक्र इम्बैलेंस रहता है उनके जीवन में पैसों से संबंधित, जॉब और करियर से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। जिनका ये चक्र बैलेंस रहता है उनका विल पावर स्ट्रांग रहता है, वो लोग एम्बिशियस होते हैं। इसे सूर्य का चक्र भी कहते हैं। इसीलिए रोज सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। इस चक्र के बैलेंस रहने से आप नेम फेम मनी अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान के द्वारा इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए रम मंत्र का जाप करें। इसके ऊपर होता है हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र। इसका गुण होता है प्रेम, इमोशंस, भाव।
किसी के लिए सेवा का भाव भी इसी चक्र से आता है। जब हार्ट चक्र ओपन रहता है तब एक सिंगर दिल से गाना गाता है, एक राइटर दिल से लिखता है, या फिर यूं कहें कि जब आप दिल से काम लेते हैं, दिल से लिखते हैं या दिल से गाते हैं तो आपका हार्ट चक्र ओपन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर दया और प्रेम की भावना नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। जब कोई किसी को धोखा देता है, चीट करता है, किसी का दिल दुखाता है तो उसका हार्ट चक्र हमेशा के लिए ब्लॉक्ड हो जाता है। और किसी भी चीज़ का ब्लॉक्ड होना या बंद पड़ जाना अच्छा नहीं होता। हार्ट चक्र ओपन करने के लिए आप इसका बीज मंत्र यम का जाप कर सकते हैं। इसके ऊपर होता है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। जिनका ये चक्र बैलेंस रहता है वो अपनी बात मनवाने में माहिर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अपनी बातों से सबको इम्प्रेस करते हैं, एक अच्छे एडवाइज़र होते हैं, अपनी भावनाएं, अपना प्यार आसानी से व्यक्त कर पाते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, वाणी पर संयम रखते हैं। इसीलिए सभी लोग इनसे सलाह लेना और बात करना पसंद करते हैं। और अगर वहीं आप अपनी भावनाएं खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को अपनी मन की बात बता नहीं पाते, तो ऐसा समझना चाहिए कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी ब्लॉक्ड चक्र का निशानी है। अगर आप अपने थ्रोट चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, थ्रोट चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप इसका बीज मंत्र हम का जाप कर सकते हैं। इससे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम यानी कि हकलाने या तुतलाने की समस्या भी दूर हो सकती है। इसके ऊपर आता है आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र। ये दोनों भावों के बीच में स्थित होता है। यहीं पर हमारा सोल यानी हमारी आत्मा भी यहीं पर स्थित होती है। जिनका थर्ड आई एक्टिवेट रहता है उनमें इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहता है। किसी भी इंसान के मन की बात आसानी से समझ जाते हैं, टेलीपैथी कर पाते हैं, अपनी मन की बात किसी भी इंसान के मन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों को भविष्य का ज्ञान हो जाता है, पूर्वाभास होने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है, आत्मज्ञान और भक्ति की भावना जागने लगती है, यूनिवर्स की, एंजल्स की बातों को समझने लग जाते हैं। यहीं से मोक्ष का मार्ग भी खुलने लगता है। सारे बुरे कर्म कटने लग जाते हैं। आसपास की अच्छी और बुरी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज को सेंस करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। किनका ऑरा प्योर है, किनका चक्रास कितना बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, वो खुली आंखों से देख पाते हैं। सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। जो सोच लेते हैं वो पूरा होने लगता है। इनके अंदर हीलिंग की पावर आने लगती है। किसी भी बीमार इंसान को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से ठीक करने का पावर आ जाता है। अपने अंदर अपार शांति महसूस करने लगते हैं, अपने मन पर काबू पा लेते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड कर लेते हैं। इसके विपरीत जब थर्ड आई एक्टिवेट नहीं रहता है तो ये सारे गुणों को वो इंसान फील नहीं कर पाता, ये सारे सुखों से वंचित रह जाता है, ये सारी चमत्कारी अनुभवों को महसूस नहीं कर पाता है। जीवन भर इल्यूजन में फंसा रहता है, जीवन भर भ्रम में जीता है। वो कभी भी सच और झूठ, सही और गलत में अंतर नहीं समझ पाता है। ज्ञान में कमी और जीवन में शांति की कमी बनी रहती है। कभी भी अपने आप से और परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। अपना थर्ड आई एक्टिवेट करने के बाद ही कोई अपना सोल पर्पस, अपना जीवन का उद्देश्य जान पाता है। अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं।
जितना हो सके अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। इसके ऊपर आता है क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के जागने पर आप सांसारिक दुनिया से, मोह माया से ऊपर उठने लगते हैं। इस धरती पर रहकर भी आप मोक्ष को पा लेते हैं। इस चक्र के जागने के बाद आप एक साधारण मनुष्य नहीं रह जाते। उसके बाद सभी लोग आप में वो दिव्यता, वो दैवीय गुण महसूस करने लगते हैं। अपने सहस्त्रार चक्र को जगाने के लिए आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी कुंडलिनी शक्ति के बारे में सुना है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर के सातों चक्र के जागने के बाद ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद कईयों चमत्कार होने लगते हैं, अद्भुत अनुभूति होने लगती है। लेकिन आज मैं आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए नहीं कह रही हूँ। ये सातों चक्र अगर थोड़े भी बैलेंस हो जाएं तो हमारे जीवन के सारे समस्याएं कम होने लगती हैं। हमारे जीवन में सुख और शांति आने लगती है। आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव देखने लगते हैं। बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा कोई भी चक्रास ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।